5 लड़का 5 लड़की, और इनको क्या नाम है, रामदेव महाराज निसंतान, इसको संतान। तो ये सब दिन घर से खा के मंदिर में आते थे, रात में सोने के लिए सत्संग कर ध्यान करते थे। और जब बाबा आते रहते थे तो बाबा कहते थे कि आप क्यों खा जाते हैं, यहीं पर खा लीजिए। हम बनाते थे, खाते थे कभी था। तो सोए हुए थे, खा पी रात मशहरी लगा के बरंडा में सोए हुए। तो 10-11 बजा रहा, बाबा भी बरंडे में सोए थे, हम भी बाहर में सोए हुए थे। गर्मी का मौसम था तो हम सोए थे। बाबा तो बैठ के ध्यान करते, सोते तो नहीं थे। और रामदेव जी महाराज क्या देखते हैं स्वप्न में कि हाथी हमको पीछे से दौड़ रहा है। तो स्वप्न जो देखा ना, उठ फुट के स्वप्न से भागा। तो मसारी में लटपटा के गिर गए, दीवार से चोट लगे, टेंट टूट गया। अब कहा क्या हो गया बाबा? तो बाबा हमसे कहते हैं कि देखो क्या हो गया महाराज जी को, क्यों? तो हम जाकर देखते क्या हो गया। कहते हैं कि महाराज जी क्या करेंगे, हमको डर हो गया, हमको हाथी दबा रहे। बाबा कहते आप तो मंदिर के अंदर सोए हैं, घर दीवार के अंदर, यहाँ हाथी कहाँ आया? कहा कि बाबा हमको लगा हाथी दबा सपने नहीं। तो देखिए हो गया क्या, सपने में भागे, डर हो गया। तो सपना जब तक जागेंगे नहीं तो उसका दुख जो है दूर नहीं होगा। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुष जब संसार से जग जाते हैं तो उनको संसार की कोई चीज़ का अभाव नहीं होगा, किसी चीज़ का वह सोच नहीं करते। नहीं, मर गया तो ठीक है, चले गए तो ठीक है। एक सत्संगी थे, उनका नाम था शेर बहादुर सिंह, पहाड़ी नेपाली थे। तो वे हर साल ध्यान अभ्यास में भाग लेते, बड़ी बढ़िया, बड़ी ईमानदार। उनको 6 पुत्री 1 पुत्र था। तो बाबा का नियम बड़ा टाइट था कि जो एक दिन लेट आते तो उसको नहीं रखते, सारा निकालता था, नहीं लेते। तो वे ध्यान कर, तो वे मंदिर में आगे ध्यान करते थे। तो 10 दिन 12 दिन पूरा हो गया, 3 दिन बचा। तो उनके घर से खबर आया कि आपके पुत्र बहुत बीमार है। तो उन्होंने कहा, हम बाबा से कहा कि बाबा से तो डर लगते कहने में। मैंने कहा क्या बात है? तो कहा कि हमारे पुत्र बीमार हो गए, घर से खबर आया है, क्या करें? हम जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, क्या होगा? हमने कहा कि हम कैसे कहेंगे? तो कहा बाबा कहने में डर लगते हैं। मैंने कहा कि सत्संग समाप्त होने दीजिए, और जब बाबा आरती हो जाएंगे उसके बाद बोले। तो जब सत्संग समाप्त हो गया 5 बजे, तो मैंने कहा जो इनके घर से खबर आए हैं, इनके पुत्र बीमार हैं, फिर जाना चाहते। बाबा कहते अच्छा आफत आए तो कोई बात नहीं, जा सकते। तो फिर कहा, हमसे कहते हैं क्या करेंगे, जाए कि नहीं जाए? हमने कहा आपका मन। तो हमसे कहते हैं बाबा हम जाएंगे तो हमारा पुत्र ठीक हो जाएगा। हमने कहा हम कैसे कहेंगे, आप ठीक है लेकिन आपको जाना चाहिए। कहा अच्छा ठीक है। फिर घर से उसका खबर है दोबारा कि आपके पुत्र बहुत बीमार है, काफ़ी बीमार है। तो बाबा कहते आप जाइए। उन्होंने कहा कि बाबा हम जाएंगे, वह बचेगा अथवा नहीं बचेगा, पुत्र मरेगा कि जिएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम जेबो करेंगे तो क्या करेंगे, नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? दूसरे दिन हो गया, 1 दिन बचा, घर से खबर आया कि आपका पुत्र गुजर गया। तो बाबा कहता है हो जाना। तो बाबू कहा कि बाबा क्या करेंगे, हम जाते तो भी मरता, नहीं गए तो भी मरता, तो पुत्र भी चले गए, सत्संग भी छूट जाते, नहीं ध्यान छूट जाते। तो देखिए जिसके मन में ज्ञान हो गया, एक ही पुत्र था, बेचारा रोया नहीं। हमने कहा कैसा आदमी है? कहा कि बाबा संसार का यही नियम है, जब हम सत्संग में नहीं थे, हमको सत्संग का ज्ञान नहीं था, भाई मर जाते थे, बहन मर जाते थे, हम महीनों दिन रोते थे, खाते नहीं।
जब हम बाबा से दीक्षा लेकर के ध्यान करने लगे, सत्संग करने लगे, अब हमको ये सब नहीं लगता, नहीं। तो ज्ञान हो जाने पर मनुष्य शोक नहीं करता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानी पुरुष शोक नहीं करते। जो संसार से चले गए उनके लिए शोक नहीं करते, जो जाने वाले थे उनके लिए शोक नहीं करते, नहीं। तो ज्ञानी पुरुष भूत भविष्य वर्तमान किसी समय को सोच नहीं करते। तो हम लोगों का सोच वैसा नहीं। इसलिए हम लोग को जब तक सत्संग का ज्ञान है, तो कितने लोग कहते हैं कि ये सत्संग सुन करके, कितने लोग सत्संग